नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायपुर से एक बड़ी खबर। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का एक बयान सामने आया है। कांग्रेस की लगातार चुनाव हारने पर बोले हैं टीएस सिंहदेव। कांग्रेस के अंदर टीएस सिंहदेव ने कमियां गिनाई हैं, कमियों का आकलन करने की बात कही है और ये जानना पड़ेगा कि हम हार क्यों रहे हैं, ये कहा है टीएस सिंहदेव ने। हम 72 से 35 सीटों पर क्यों आ गए हैं। टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस जहां पहले 90 सीटों में से 72 सीटों पर जीता करती थी, लेकिन 35 सीटों पर आ गए हैं। हम लोकसभा की भी जीत सकते थे। हाँ, देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोकसभा की सीटें भी जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीत पाए। तो टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान सामने आया है। अपनी भी कमी हमको आकलन करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हम जीत नहीं पा रहे, क्या कारण है कि हम पीछे रह पा रहे हैं। विधानसभा में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है तो हम क्यों पीछे रह गए। 71 सीट से हम 35 में क्यों आ गए। लोकसभा में 2 सीटें थी हमारे पास, 1 क्यों रह गई। वोट शेयर हमारा बढ़ा भी, लेकिन हम जीतने के करीब क्यों नहीं आ पाए। कांकेर बहुत थोड़े से हार गए और 2-3 लोकसभाएं थी जहां हम बिल्कुल जीत सकते थे। राजनांदगांव जीत सकते थे, चांपा जांजगीर जीत सकते थे, बिल्कुल ये सीटें जीती जा सकती थी। तो कमी कहीं ना कहीं रह गई जिसका आकलन करना होगा। तो देखिए, उन्होंने कहा है कि कमी कहीं ना कहीं रह गई है, उसको लेकर ध्यान देना जरूरी है। अंकुश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुश, देखिए, अपनी ही पार्टी को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और बात भी बिल्कुल सही है कि जहां पहले 72 सीटें आती थी, लेकिन एक समय अब देखिए कांग्रेस में ऐसा आ चुका है कि यहां पर सीटें भी कम है और कहीं ना कहीं मंथन करने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में सरकार में रही कांग्रेस पार्टी में पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर और बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव से लेकर और अब तक लगातार कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात हो। और तमाम हार के बाद अब ऐसा नहीं है कि समीक्षाएं नहीं हुई है, समीक्षाएं भी हुई है, लेकिन समीक्षाओं में क्या निकला है, समीक्षाओं में किन बातों पर ध्यान दिया गया और कौन कौन सी बातों पर अमल करना है, ये अब तक कांग्रेस पार्टी में दिखाई नहीं दिया है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इस तरीके की बात कही। हालांकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो अपनी पार्टी के भीतर ही आकलन करने की बात कही है, उन कमियों को जानने की बात कही और अगर जो कमियां हैं उनको ठीक करने की बात भी उन्होंने कही है। कुछ ही देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट तौर पर स्वीकारा है कि वो लोकसभा की सीटें जो हैं और ज्यादा जीत सकते थे। ऐसी कुछ लोकसभा सीटें भी उन्होंने गिनाई है जिसमें वो कहा है कि वो जीत सकते थे, लेकिन अगर नहीं जीते तो कुछ कमियां हैं और उन कमियों को कहीं ना कहीं दूर करना होगा। कांग्रेस के अंदर जो कमियां हैं उनमें जो समीक्षाएं हुई हैं, समीक्षा में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उन चीजों पर कहीं ना कहीं अब अमल करना होगा। तो उन्होंने ये बात भी स्वीकार की है कि जब 2018 में जब कांग्रेस पार्टी 71 सीटों से चुनाव जीतती है, लेकिन 2023 में एकदम से उनकी 35 सीटें आ जाती हैं, तो ये तमाम चीजें किस कमियों के कारण हुई हैं, उन कमियों को देखना होगा और उस कमियों के आधार पर सुधार करना होगा ताकि भविष्य में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। चलिए, शुक्रिया आपका अंकुश। तो यहाँ पर देखिए, टीएस सिंहदेव की ओर से ये बयान जो है वो दिया गया कि अपनी पार्टी में जो कमियां हैं कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देना जरूरी है। रायपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर तंज।